नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृतिभूमि न्यूज़ चैनल के मंच पर। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बहुत ही चर्चित व्यक्ति, समाज सेवी व्यक्ति और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बात करते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बहुत ही नज़दीकी माने जाते हैं महेंद्र सिंह कादियान। दोस्तों, महेंद्र सिंह कादियान से बातचीत करेंगे कि आज हल्के में किस तरह की समस्याएँ हैं और आज आने वाला जो चुनाव होगा वो किस दिशा में हरियाणा की राजनीति को लेकर जाएगा। इन तमाम बातों के ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं महेंद्र सिंह कादियान के साथ। तो आइए बातचीत करते हैं महेंद्र सिंह कादियान जी के साथ। तो महेंद्र जी, आपका स्वागत है कृतिभूमि न्यूज़ चैनल के मंच। धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को और आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। आने वाले दिनों में अपने नवरात्रे आ रहे हैं, दशहरा हमारे उसकी शुभकामनाएं देते हैं और सभी दर्शकों को राम राम बोलते हैं। तो महेंद्र जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ कितना समय से आप जुड़े हुए हैं और क्या खास चीज़ लगी कि आपने दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ही दामन थामा? दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा नेता आज हरियाणा की पॉलिटिक्स में तो है। मैं देखता हूँ लगभग 20 साल से 18-20 साल से दीपेंद्र सिंह ही हुड्डा जितना नरम चेहरा, जितना मेहनती और जितना वर्करों का दुख सुख में साझेदार होना, हर एक की समस्या सुनना, हर एक को समस्या को हल करना, ये उनकी फितरत में रहता है। और जितने भी अपने जो विकास कार्य हुड्डा साहब ने अपने टाइम में करवाए, उनका कोई सानी नहीं है। चाहे अपनी खेल नीतियाँ लगा लो, खेल नीतियों के मामले में गांव-गांव में स्टेडियम खोले, वहाँ पर कोच बिठाए, खेल नीतियों को बढ़ावा दिया, पद लाओ, पदक लाओ और पद पाओ की नीति, मेडल के आधार पर उनको इंस्पेक्टर, डीएसपी होने जाने पूरा देश। ये भूपेंद्र हुड्डा की सोच, जो खेल नीति उन्होंने बनाई थी, ऐसे शिक्षा नीति अगर उनकी देखें हुड्डा साहब की, कितने स्कूल अपग्रेड करना, नए नए कॉलेज स्कूल खोलना और सोनीपत में एजुकेशन का हब बना देना, क्योंकि वही देश और प्रदेश उन्नति करता है जहाँ पर शिक्षा स्तर ऊंचा होता है। यहाँ बच्चे जब शिक्षा में आगे जाएंगे, नौकरी यहाँ नहीं मिलेगी तो विदेश में मिलेगी, लेकिन शिक्षित होना अनिवार्य है। अपने देश को आगे बढ़ाने में एक शिक्षित बच्चे ही आगे देश को बढ़ा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक सिंपल कार्यकर्ता हूँ और पहले मैं जिला का उपाध्यक्ष भी रहा, फिर जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा, पार्षद बना, तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने जिला परिषद का चेयरमैन बनवाने का काम किया और मेरे साथियों ने इसमें साथ दिया। और उस टाइम पर हमने जितने काम हो सके थे दीपेंद्र हुड्डा जी से मिलकर यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत सारी ग्रांटें लाए, काम करवाए, गलियों का, नालियों का, चौपालों का, न जाने कितने हमने हुड्डा जी से जो हमने डिमांड की, उन्होंने हमारी डिमांड पूरी की, हमारे प्रदेश की, अपने डिस्ट्रिक्ट की, और हमें बहुत कुछ अच्छा लगा। भूपेंद्र हुड्डा ने 11,000 कर्मचारी एक कलम से लगा दिए थे। उनकी संख्या और बढ़ाओ, जनसंख्या के आधार पर जितने कर्मचारी लगाए थे आज जितने संख्या बढ़ गई और जितने रिटायर हो गए उनका सबका हिसाब किताब निकाल के और कर्मचारियों को भर्ती करो, गरीब आदमियों को काम मिलेगा। एक आदमी का जो ठेका प्रथा कर देती है उसमें इनके और सिस्टम बन जाता है अधिकारियों का और नेताओं का। इससे बेटर है कि नए कर्मचारी भर्ती करो और सफाई देखो, सफाई हो सकती है। जब महेंद्र सिंह जी बात करते हैं हरियाणा की, बात करते हैं हरियाणा में और काफ़ी सारे और पानीपत के भी काफ़ी सारे कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर खुले में जानवर घूमते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंटल होते हैं। आपके ख्याल से, आपकी राय से ऐसा क्या कदम उठाने चाहिए कि जिससे बच सके लोग? बीजेपी वालों ने गाय माता के नाम से वोटें मांगी थी भाई, लेकिन गाय माता का को भला नहीं किया। ये तो कुछ जो अपने अच्छे लोग होते हैं, जो सामाजिक लोग होते हैं, जो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। मेरे गांव में गौशाला का देखो, हमने यार गौशाला खोल रखी है, हम सब गांव वाले इकट्ठा करके चंदा करके उससे काम चला रहे हैं। ग्रांट थोड़ी बहुत मिलती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, लेकिन जितनी हम कोशिश कर सकते हैं, हर आदमी का वैसे फर्ज बनता है कि गौ माता की सेवा करें। जो दर दर की ठोकरें खा रही है, कुछ सरकार जिस नाम से कम वोट मांगी है उस पर कम से कम ध्यान दे लो।
इन्हें जो एक्सीडेंटल पॉइंट पड़ते हैं, पशु हैं उन्होंने पता नहीं है, वो सड़क में बीच में झुंड बना के बैठ जाते हैं, एक्सीडेंट पॉइंट बनता है। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है अगर सभी को इकट्ठी करें और बड़ी बड़ी गौशाला खोलें। आज हरियाणा में एक ही नारा है, कांग्रेस लाओ हरियाणा बचाओ और हरियाणा को नंबर 1 बढ़ाओ। हुड्डा साहब के टाइम में हरियाणा नंबर 1 था, आज हरियाणा पिछड़ चुका है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई का बहुत बुरा हाल है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं तक भी नहीं है। तो हुड्डा साहब को देखना चाहती है हरियाणा की जनता सीएम के रूप में, और सीएम जैसे भूपेंद्र हुड्डा जी बनेंगे तो उस टाइम पर गरीबों में खुशहाली आएगी, 100 गज के प्लॉट मिलेंगे, उनके ऊपर मकान बनाने का देने का काम करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने की उम्मीद है और गृहिणियों को 1500 रुपये अपने रसोई खर्चा मिलने की भी बात हमने हमारी पार्टी ने सोची है। हम चाहते हैं कि जो आने वाला समय भाई कांग्रेस का है और कांग्रेस को अगर वोट दोगे तो हमारे देश और प्रदेश का भला हो सकता है, नहीं तो ये जो बीजेपी वाले लोग हैं ये तो हमारे जाति और धर्म में बांट देंगे, हमारे को आपस में तोड़ देंगे, ये पोलराइजेशन करने का काम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि सारे भाई मिलकर कांग्रेस को वोट दें। भाई कांग्रेस पार्टी को वोट करो तो अपने प्रदेश और देश को बचाओ। केवल मात्र हुड्डा एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा सकते हैं और सीएम बनने के लायक भी। उन्होंने 10 साल का अपना राज दिखा दिया है, क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी खेल नीति, उनकी शिक्षा नीति, उनकी जन कल्याण योजनाएं, उनके विकास कार्य, उनको भुला नहीं जा सकता। सब लोग एक ही तरफ लगा रहे हैं, भाई कैसे उधारा दोबारा आए। बस